वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ बाप बेटा चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो किसानों के ऊपर अपडेट्स हैं, क्योंकि कृषि बिलों की अगर बात करें तो उस पर बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें समझा चुके हैं जो कि समझ समझ के हम इतना ज़्यादा समझ गए हैं कि अब समझ से चीज़ें बाहर होने लग गई हैं। इसलिए उन बिलों पे बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है, शुद्ध हिंदी में कहें तो कोई औचित्य नहीं बनता है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के पंजाब के उस पेज से रिलेटेड जिस पे उन्होंने ऐसे किसान की फ़ोटो इस्तेमाल की जो कि खुद सिंगू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट में बैठा है। सेकंड अपडेट है जो थोड़े दिन पहले हुड्डा जी पर न्यूज़ की भाषा में बात करें तो आक्रमण हुआ। थर्ड अपडेट है जो किसानों ने अपने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या फिर सीधी भाषा में कहें सोशल अकाउंट्स पे जो अपने पेजेस बनाए उनसे रिलेटेड। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग फॉरेन फंडिंग की जो किसानों का रही है। उसके बाद में बात होगी जो मध्य प्रदेश में जाके वर्चुअल मीटिंग की बात करें जो मोदी जी ने की, उससे रिलेटेड एक या दो टॉपिक्स डिस्कस होंगे। और जो सबसे बड़ी बात मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की जो आमदन है वो दोगुनी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है बीजेपी पंजाब ने अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे एक फ़ोटो इस्तेमाल की जिसमें उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए कि हमने खरीफ की फसल कितनी खरीदी, एमएसपी पे कितनी खरीदी और कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। उन्होंने उसके ऊपर एक फ़ोटो लगाई है किसान की हंसते हुए, और कंधे पे उन्होंने फावड़ा रखा हुआ है जिसको हम पंजाबी में कई कहते हैं, और बहुत खुश हैं। बीजेपी पंजाब ने वो जो फ़ोटो इस्तेमाल की, उन्होंने कहा कि ये किसान है, हमारे साथ एग्री है और ये बहुत खुश हैं। जैसे ही फ़ोटो पब्लिश होती है, थोड़ी देर बाद उस पे अपडेट्स आ जाते हैं कि भाई साहब जिस किसान की फ़ोटो आपने उसने इस्तेमाल की है वो तो बेचारा खुद सिंगू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है। अब इसमें हंसने की बात यह है कि जब उस किसान से पूछा जाता है तो किसान कहता है कि भाई साहब मुझे तो खुद नहीं पता, गूगल किया होगा, फ़ोटो मिल गई और लगा दी, अच्छी फ़ोटो है। अब अगर बीजेपी पंजाब की बात करें तो उनके लोग कहते हैं कि साहब ये किसान तब तक तो हमारे साथ एग्री था, और थोड़ी देर बाद अगर वो बहकावे में आ गया हो, प्रोटेस्ट पे चला गया हो तो हमें पता नहीं। बट फिर भी इसमें जो भी होगा हम अपने आईटी सेल से पूछ लेते हैं, क्योंकि फ़ोटो शूट तो मर्ज़ी से किया गया है। किसान की बात माने तो वो कहता है कि ये फ़ोटो तो पुरानी है, ये 14-15 के आसपास की खींची हुई फ़ोटो है और ये नॉर्मल फ़ोटो खींची गई थी जिसमें बहुत अच्छी फ़ोटो आ गई और ये मेरे फेसबुक अकाउंट में मैंने पब्लिकली अपलोड कर दी। आईटी सेल ने गूगल किया, उन्होंने उसको निकाला और डाल दिया। अब देखने वाली बात यह है कि वो जो किसान है वो तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, फ़ोटो उनकी कोई भी यूज़ कर सकता है। भाई साहब फेसबुक चलाने वाले किसान जो हैं वो अनपढ़ नहीं होते हैं। और इस चीज़ पे जो उनकी प्रतिक्रिया आई है, बीबीसी न्यूज़ ने कवर किया है, बहुत से लोगों ने कवर किया है। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहाँ पे बीबीसी न्यूज़ के प्रवक्ता के साथ उस किसान की भी बात हो रही है और बीजेपी के लोगों की भी बात हो रही है कि क्या अपडेट है। ये सुन के आप लोग व्यूअर्स हो, आप खुद पता लगा सकते हो कि उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। अगली बात आती है मनोहर लाल जी खट्टर पे हुआ आक्रमण। कहाँ पर? अम्बाला में। अम्बाला में चुनाव होने वाले थे, इसी से रिलेटेड वो अम्बाला में अपने कह सकते हो कि अपनी रैली को संबोधन करने या फिर किसी और काम से अम्बाला में गए हुए थे। अम्बाला के म्यूनसिपैलिटी के चुनाव थे। वहाँ पे उनको लोगों ने काली झंडियाँ दिखाई और उनके खिलाफ नारे लगाए। अब अगर हुड्डा साहब की बात करें तो सॉरी, माफ़ करिएगा, हुड्डा साहब ने, खट्टर साहब, मनोहर लाल जी खट्टर, हुड्डा साहब तो पहले थे। अब अगर खट्टर साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि साहब ये तो पंजाब से लोग आए थे और इस शायद यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि ये तो किराए पे आए होंगे। ऐसा नहीं है कि ये बयान उन्होंने दिया, पर अब भी उनको समझ आ जानी चाहिए कि हरियाणा भी इस चीज़ में पंजाब के सपोर्ट में खड़ा है, या फिर कहना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान किसानों के सपोर्ट में खड़ा है। तो खट्टर साहब ज़रा ध्यान से अगली बार कहीं जाएं तो अपना बंदोबस्त करके जाएं, क्योंकि लोग अब विरोध पे आ गए हैं और आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब है या हरियाणा है, क्योंकि जिस दिन पंजाब यहाँ से चला और जो इतने बड़े आपने गड्ढे बनाए थे उनके लिए इंतज़ाम हरियाणा ने करके दिया कि इनके ऊपर से निकलने का इंतज़ाम हम करके देंगे।
अपने ट्रैक्टर के पीछे, जिसको हम पंजाबी में कराह बोलते हैं, वो डाल के रोड प्लेन किए गए और रास्ता बनाया गया। और जो वहाँ पे जत्थे पहुँचते हैं, उनमें पहुँचने वाले जत्थों के साथ हरियाणा के भी जत्थे थे। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब शामिल था। इसलिए बार बार ये कहना कि पंजाब के लोग हैं, सिर्फ पंजाब विरोध कर रहा है, आप जाके अलग अलग बॉर्डर्स पे देखें, अलग अलग लोगों से बात करें, वो बताएंगे कि इसमें पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, या एमपी है, या राजस्थान है। अगला जो अपडेट है वो हम बात करते हैं कि बार बार इस चीज़ पे बात आ रही है कि जो फंडिंग है, जो पैसा आ रहा है इस आंदोलन के लिए, वो फॉरेन से आ रहा है। भाई साहब, बिल्कुल फॉरेन से आ रहा है। फॉरेन से कौन भेज रहा है? कोई नहीं भेज रहा है। वो लोग भेज रहे हैं जो वहाँ 18-18 घंटे ट्रक चलाते हैं, 18-18 घंटे बर्तन मांजते हैं, 18-18 घंटे गाय का दूध निकालते हैं, गोबर उठाते हैं, और जितनी भी मेहनत हो सकती है शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि वहाँ बड़े बिजनेस भी लगा के बैठे हैं, तो अपने दम पर लगा के बैठे हैं। तो भाई साहब, वो अगर अपने घर वालों को इस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं कि गांव से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कपड़े भेजो, तो भाई साहब इसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहते हैं, हमारे पंजाबी में इसको सेवा कहते हैं। अब अगर राजनीति की भाषा में इसको फंडिंग कहते हैं, फॉरेन फंडिंग कहते हैं, तो फिर शायद ये राजनीतिक पार्टियां ही जानती होंगी। बाकी हमारे पंजाबी में इसको सेवा कहते हैं, जो कि संगत कर रही है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई अलगाववाद की बात करें या टेररिज्म को सपोर्ट करने की बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे की थोड़ी सी बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया थोड़े दिन पहले एमपी के किसानों के लिए, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात की, बहुत प्यारी बात की। उन्होंने उनको जो उनकी फसल का नुकसान हुआ था उसके ऊपर मुआवजा मिला है उनको। कितना मुआवजा मिला है? 1600 करोड़ रुपए। कितने किसानों को? 35 लाख किसानों को। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, गुना भाग जानते हैं, प्लस माइनस जानते हैं, डिवाइड जानते हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये पैसे बनते हैं 4,571 रुपये एक परिवार के लिए, यानी कि एक किसान को मिले हैं। अब 4,571 रुपये की अगर हम बात करें, एक किसान को अगर मिले हैं, तो 4,000 रुपये में 6 महीने तो उस परिवार के नहीं निकल सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाता, कम से कम 4,000 रुपये एक महीने के होते तो भी जायज़ मानते, क्योंकि हर एक परिवार के मेंबर के हिस्से 1,000 रुपये महीने के आ जाते। 6 महीने कैसे गुजारा होने वाला है इन पैसों पे, पता नहीं। अगली बात उसमें वो कहते हैं कि जी हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, हमने किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया है। तो साहब, जिसमें नाम ही क्रेडिट आ गया, जिसमें नाम ही कहीं ना कहीं आपको उधार वाली बात आ गई, तो क्या किसान को इस उधार का ब्याज नहीं देना है? देना है, भले 1% देना है, भले 25 पैसे देना है, भले 5 पैसे देना है, पर देना तो है। उधार देने वाले लोग तो बहुत बैठे हैं किसानों को। तो क्या कोई किसानों को ऐसी स्कीम है जहाँ पे उनको फ्री में कुछ मिल जाए या फिर ब्याज ही ना देना पड़े? साहब, ब्याज तो बहुत दिनों से दे रहे हैं, बहुतों से उधार ले रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सी सरकारों ने इस चीज़ पे काम किया है कि आप हमसे उधार लें। साहब, आप किसान को ऐसा कर ही क्यों रहे हैं कि उसको उधार मांगने की ज़रूरत पड़े? आप किसान को आत्मनिर्भर किसान बनाइए। अगर किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा तो आपका भारत अपने आप ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब अगली बात आती है जो इसमें बार बार कहा जा रहा है कि 2022 तक किसान की आमदन या जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आम तौर पे इस वक्त एक किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है। थोड़ी देर के लिए अगर इस साल की कैलकुलेशन करें तो 30,000 रुपये मुनाफा है गेहूं का, 40 से 50,000 रुपये आप कह सकते हो कि जो मुनाफा है अपने चावल का। तो लगभग आपने 80,000 रुपये या 90,000 रुपये मुनाफे में कमा लिए। अब 80-90 हज़ार रुपये की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या करेंगे मोदी जी कि वो दोगुनी आमदन हो जाएगी? क्या ज़मीनें उनको ज़्यादा मिल जाएंगी, या फिर जो एमएसपी की रेट है वो अचानक से डबल हो जाएगी? क्योंकि अभी जो किसान ने गेहूं बोया है 6 महीने में वो कटने वाला है, फिर एक चावल की फसल आएगी, तब तक जाते जाते 2021 आ जाएगा, फिर एक गेहूं की फसल और फिर एक चावल की फसल।
और 2022 तक जाते जाते 4 फसलें हो जाएंगी। तो दोगुनी आमदन कैसे हो जाएगी, ये कृपा करके मोदी जी हमें भी बताएं। मेरे भी 2 एकड़ हैं, मैं भी आराम से बैठ के और बोलूँ कि साहब अब कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2022 में कम से कम हम एक मारुति 800 तो ले ही लेंगे, क्योंकि हमारी आमदन दोगुनी होने वाली है। अब अगली बात करते हैं, किसानों ने जो एक मेजर अपडेट किया है, क्योंकि अभी तक मेरे जैसे और बहुत से लोग किसानों पे अलग अलग तरीके के वीडियोस, अलग अलग तरीके के मिक्स एंड मैच करके अलग अलग स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे। किसान बार बार यही कह रहे थे, किसी एक नेता का बयान अहमियत नहीं रखता है, जो मंच से दिया हुआ बयान होगा वही किसानों का ऑफिशियल बयान होगा। इस चीज़ के मद्देनज़र किसान मोर्चा ने अपने ऑफिशियल पेजेस लॉन्च किए हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के और ट्विटर के। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जैसे ही फेसबुक का पेज लॉन्च होता है, वो पेज लाइक्स और सब फॉलो के हिसाब से इतनी जल्दी अपडेट होता है कि उसको 3 घंटे के लिए डाउन कर दिया जाता है। और फेसबुक पे उस पर सफाई सुनिएगा कि साहब ये तो हमारे बॉट ने कर दिया, उसको लगा कि ये स्पैम है। तो साहब हज़ारों पेज रोज़ बनते हैं, उसमें हज़ारों तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं, फिर भी वो पेजेस चलते रहते हैं। और जैसे ही एक ऑफिशियल पेज लॉन्च करने की कोशिश होती है, तो साहब वो तो फिर आप मैनुअली ही कर सकते हो उसको डाउन। हाँ, 3 घंटे के अंदर वो वापस रिज्यूम कर दिया गया, क्योंकि बहुत से हैशटैग ट्रेंड्स होने लग गए, शेम ऑन फेसबुक, शेम ऑन मोदी एंड बहुत से हैशटैग्स। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनता देख के फेसबुक ने उस चीज़ को रिज्यूम कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि इनके ऑफिशियल लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि उनके कॉपी करके बहुत से पेज बन गए हैं। इनके कुछ पेजेस जो हैं ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुके हैं, कुछ पेजेस लाइक फेसबुक अभी तक जब तक वीडियो बना रहे थे तब तक ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं हुआ था, ट्विटर वेरीफाइड था, यूट्यूब वेरीफाइड था। फेसबुक ने अभी तक वेरीफाई क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता। आप सोच सकते हैं कि 16 तारीख को ये पेज लॉन्च किए जाते हैं यूट्यूब के, इसके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि हमारे पास किसान मोर्चा से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट्स आराम से अवेलेबल हैं। नहीं तो अभी तक अलग अलग सोर्सेज से जो अपडेट्स मिलते थे उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था। अब इसमें जाते जाते कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। अगर आप बात करें कि ट्रैक्टर से बुआई बहुत आसान है, तो ट्रैक्टर की सीट पे किसी व्यापारी को बैठा के देखिए जिसने कभी ट्रैक्टर पे नहीं बैठ के देखा है, और वो सीधा मंडी जाता है और वहाँ से चीज़ें खरीद के लाता है। उसको बैठाइए अगली सीट पे, उसको बोलिए गियर चेंज करें, और जब ट्रैक्टर उछलेगा तो सीट पे स्प्रिंग्स लगे होने के बावजूद कंफर्ट महसूस करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आगे नहीं देखता रहना है, आपको हर 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम कहूँगा, कुछ सेकंड्स में 10 से 12 सेकंड्स में घूम के पीछे देखना है कि आपकी क्या हल सही जगह जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि पास वाले के खेत में घुस गई है, ऐसा तो नहीं है जहाँ पे आपने पहले हल लगाई थी उसके और इसके बीच में गैप रह गया है। तो आपको हर 10 सेकंड में गर्दन पीछे घुमा के देखनी है। तो आप सोच सकते हो कि ट्रैक्टर पे बैठ के ट्रैक्टर आगे की तरफ दौड़ाने को ट्रैक्टर चलाना नहीं कहते हैं। और ये किसी का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ना तो मैं कहीं से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ना तो किसी की बात कर रहा हूँ। ये एक रूम के अंदर बैठ के कहना कि साहब मैं तो ट्रैक्टर चलाना जानता हूँ, मैं भी खेती कर सकता हूँ। साहब जब गर्मी पड़ रही हो और छत आपके सर पे नहीं हो और नीचे से गर्म पानी उबल रहा हो और सांस लेना मुश्किल हो, तो उसे ट्रैक्टर चलाना और उसके इंजन से जो निकलने वाली हीट है उसको सहन करना बहुत दुर्भर होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसको महसूस करने की कोशिश करिए। अब जो अपडेट्स मैंने आपको दिए हैं उसमें कुछ अपडेट्स सिर्फ यही थे कि किसान मोर्चा के ऑफिशियल पेजेस हैं, उसमें जो चीज़ें आ रही हैं उसको मानिए, इधर उधर मत देखिए। और सबसे बड़ी कारस्तानी बीजेपी की देख लीजिए, आईटी सेल उनका भी है अब और किसान मोर्चा का भी है। और बीजेपी वालों से रिक्वेस्ट है कि साहब फ़ोटो लगाने से पहले अगली बार से देख लिया करें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ आपका आईटी सेल नहीं है, जिनको आप अनपढ़ किसान कहते थे उनका भी आईटी सेल आ चुका है और आपके मुकाबले में खड़ा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
अगर आप ये कुछ सुझाव हों आप कमेंट्स में करके बता सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि एक इंस्पिरेशन मिलती रहे कि इस तरीके के छोटे से वीडियोस ज़रूर बनाते रहें और आप तक जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी अपडेट्स हों वो पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।